नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े दम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमआर जॉब वर्किंग स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल एंड, सुबह से लेकर के शाम तक कैसे काम होता है, इन बिटवीन क्या क्या करना पड़ता है, कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना पड़ता है इस जॉब में, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या होता है, इन सब हम चीज़ों पे करेंगे बात। चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, इससे आपको पूरी की पूरी आइडिया प्रॉपर वे में मिलेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, हम आपको करते हैं एक्सप्लेन। सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है एमआर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो होता कैसा है, देखिए कि अगर आप एमआर जॉब चालू करना चाहते हैं या फिर आप एमआर बनना चाहते हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं, यू वांट टू बिकम एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो हाउ टू स्टार्ट द वर्क एंड ऑल थिंग्स। तो जो पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ ये है मॉर्निंग स्टार्ट विद बैग, गिफ्ट, सैंपल, रिमाइंडर, एरिया ऑफ वर्किंग। एमआर जॉब में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पहला तो एरिया, बैग में आपने रिमाइंडर, गिफ्ट, सैंपल, ये सारी चीज़ें रखी हैं कि नहीं रखी है। पहला काम स्टार्ट होता है आपका प्लानिंग से। तो प्लानिंग ऑफ एरिया जो आप करेंगे, एरिया का प्लानिंग, वो फिर उसमें साथ उस डॉक्टरों के कौन कौन से डॉक्टर का प्लानिंग है, उस हिसाब से आपके रिमाइंडर, सैंपल, अगर गिफ्ट होंगे तो गिफ्ट, अगर किसी डॉक्टर को देना होगा तो गिफ्ट, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। तो आपको ये कैरी करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एमआर लोग एक दिन पहले ही, मतलब रात को ही प्लानिंग कर लेते हैं कि कल मुझे कहाँ कहाँ पे प्लान करना है, तो टाइम बर्बाद ना हो मॉर्निंग में, तो उसके पहले ही एक रात को वर्किंग ख़त्म होने के बाद आते हैं और सोने के पहले कल की प्लानिंग कर लेते हैं, बैग वैग सब पैक कर लेते हैं। एरिया ऑफ वर्किंग, अगर आप फ्रेशर होंगे तो फिर आपको एबीएम गाइड करता है, तो वो वैसा का वैसा होल्ड पे रहता है। अगर आपको एक्सपीरियंस आता रहता है तो आपको एरिया ऑफ वर्किंग का प्लानिंग खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको 12 से 13, 14, 15 कॉल का प्लानिंग करना होता है, एक्स्ट्रा ही करना होता है, कम मत करिएगा। उस हिसाब से आपको रिमाइंडर, बैग में गिफ्ट, और रिमाइंडर दोस्तों आप उतने ही रखिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि 50 के 50 रिमाइंडर भर रहे हैं बैग में, तो उससे क्या होगा, बैग का वेट बढ़ जाएगा और रिमाइंडर आपस में घिस घिस का क्या होगा, उसका कलर चला जाएगा, बेकार दिखेगा, क्वालिटी भी एकदम थर्ड क्लास हो जाएगी। तो इसीलिए बैग में उतने ही रिमाइंडर रखें, लीफलेट रखें, साइंटिफिक नॉलेज रखें जितने आपको रिक्वायरमेंट है उस दिन के लिए। फालतू में बैग का वजन ना बढ़ाएं। फिर आता है मॉर्निंग कॉल टू एबीएम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जीपीएस। तो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी आ चुका है, जो कि एमआर को क्या करना होता है कि वर्किंग स्टार्ट करने से पहले अपने नेट को ऑन कर देना और वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके पहले आपको आपके एबीएम को कॉल करना कंपलसरी होता है कि आज आप इस जगह पे जा रहे हैं काम करने के लिए, आज आपका ये प्लानिंग है, ये डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो कुछ चेंजेस करना होगा तो एबीएम आपको बता देगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होगी तो आपको एबीएम बता देगा, जैसे कि आज आरसीपीए करना है, आज पीओबी करना है, आज जरा उस डॉक्टर को मिल लेना आते आते, ऐसा वैसा जो भी होगा तो आपको मॉर्निंग में एबीएम के साथ डिस्कस करना पड़ता है। और जिन कंपनियों में ट्रैकिंग सिस्टम है वहाँ पे आपको नेट कंपलसरी ऑन करना होता है। उससे क्या होगा आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों अब बात आती है एग्जैक्टली फील्ड पे। आप फील्ड पे आ गए तो आपको वर्किंग जो होता है, पैच वाइज वर्किंग बोलिए या फिर अगर आप फ्रेशर तो जो डॉक्टर का आपने प्लान किया होगा उस हिसाब से आपका वर्किंग स्टार्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट डॉक्टर टू टिल 12, 13, 14, 15 जो भी हो, आपको उस हिसाब से दिन भर दौड़ना पड़ता है मतलब काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, डॉक्टरों से मिलना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग आपका काम स्टार्ट होता है। इन बिटवीन अगर एबीएम का फ़ोन आता है, बोलता है मैं आपको ज्वाइन करने वाला हूं, तो एबीएम आपको ज्वाइन भी कर सकता है इन बिटवीन 11:30, 10, 12 या फिर उसके हिसाब से जब भी वो ज्वाइन करना चाहे वो आपको ज्वाइन कर सकता है। कि अगर उसका किसी के साथ दूसरे के साथ काम होगा तो उसके साथ वर्किंग करके आपको भी ज्वाइन कर सकता है या फिर आपको भी मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकता है, होल डे आपके साथ काम कर सकता है। ये एबीएम आपको यहाँ पे भी मॉर्निंग कॉल में बता सकता है या फिर इन बिटवीन आपको डायरेक्टली आकर के ज्वाइन कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके बिना हम आगे कोई भी काम नहीं कर सकते, हम आगे भाग भी नहीं सकते हैं। पेट का सवाल है। भूख लगती होगी ना, बराबर है, काम करते करते भूख तो लगेगी। तो लंच ब्रेक कब होता है यहाँ पे? तो आफ्टरनून में आप कहीं पे भी बैठ के लंच कर सकते हैं, या फिर अगर टाइम नहीं मिला तो फिर आपको लंच उस दिन का नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप कभी मॉर्निंग से निकलते हैं, मॉर्निंग घर से निकलते हैं, तो आप हैवी ब्रेकफास्ट या फिर लंच करके ही निकले। अब मॉर्निंग में लंच क्या होगा, जो आप दोपहर को खाने वाले हैं वही सुबह खा के निकलिए
और दिन भर फिर आप जो भी कहीं पे कुछ मिल जाए या फिर थोड़ा सा लाइट कुछ भी हो वो आप रख लीजिए डब्बे में, वो आप कैरी करते रहिए तो आप खा सकते हैं। अगर कंपनी का ऑफिस होगा तो आप ऑफिस में जाके खा सकते हैं, या फिर कहीं गार्डन में जाके बैठ के खा सकते हैं, या फिर किसी प्लेस में आप जाके खा सकते हैं, या फिर किसी होटल में जाकर के आप खा सकते हैं। चॉइस आपकी, आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आपका बस ऐसे ही वर्किंग जाता रहेगा। टाइम मिलता है, इतना टेंशन मत लीजिए, आप होटल में जाकर कहीं पे भी बैठ के आपको खाना खाने का चांस मिल सकता है, तो इतना भी टेंशन ना लें। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप वर्किंग कर रहे होते हो तो इन बिटवीन वर्किंग के आपको एबीएम का कॉल भी आ सकता है, आपको एबीएम को कॉल करना भी पड़ता है। कोई सक्सेस स्टोरी है, कुछ है, क्या है, तो आपको बातें शेयर करनी पड़ती है। या फिर ग्रुप बने होते हैं तो ग्रुप में आपको जो भी आपने डॉक्टर कन्वर्ट किए होंगे, पीओबी ली होगी, वो आपको ग्रुप में डालना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन चालू होता है, तो उन ग्रुप में एबीएम भी होते हैं। तो एबीएम से आपसे बात होती रहती है, बीच बीच में एबीएम आपको कॉल करता रहता है, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर कुछ हो तो आप वहाँ पे एबीएम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है, सक्सेस स्टोरी इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, उसमें बहुत सारे आपके कलीग्स होंगे, तो वो लोग शेयर करेंगे तो आपको भी शेयर करना पड़ता है, कौन आगे गया, कौन पीछे गया, कितने डॉक्टर किसने कन्वर्ट किए, किसने क्या किया। हेल्दी कंपटीशन तो हर जगह पे ही होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, वर्किंग करते करते आपको चांसेस है कि यहाँ पे आपको लेट इवनिंग, लेट नाइट भी वर्किंग करना पड़ सकता है। अगर आपका काम 4 बजे खत्म हो गया, 4 बजे खत्म, 5 बजे खत्म तो 5 बजे खत्म, 6, 7, 8, 9 भी बज सकते हैं कभी कभी काम करते करते। तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर वैरी करता है कि आपका कौन सा डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर कब मिलने वाला है, उस हिसाब से वो चीज़ें होती रहती हैं। तो टाइमिंग का अगर बोलूँ तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइम फिक्स नहीं है कि शाम को आपको काम कब खत्म होगा। कभी कभी 4 बजे, कभी कभी 5 बजे, कभी कभी 7 बजे, तो डेली 8, 7, 6 ये डेली होता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर आप एक स्टेशन वर्किंग गए हैं तो 4-5 बजे काम खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर एबीएम आपको बताता है करने के लिए तो आपको करना पड़ता है। स्टॉकिस्ट के पास जाओ, सेल्स डाटा देखो, अपॉइंटमेंट लिया था उसका कॉल है, जाके उसका कॉल करके आओ, देखो क्या होता है क्या होता है। तो आप मान के चलिए मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक ये आपको जॉब करना पड़ता है, 7, 8 जो भी हो वो आप कंटिन्यू करते रहिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है फुल डे वर्किंग, फीडबैक, कॉल टू एबीएम। काम खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे एबीएम को कॉल करना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं, कॉल करना ही पड़ता है कि दिन भर आपने आज क्या किया। एबीएम आपको कॉल करेगा या फिर आप एबीएम को कॉल करेंगे, दिन भर में कैसे हुआ, क्या हुआ। बीच में बातें होती रहती हैं, लेकिन शाम को एक लास्ट कॉल होता है जिसमें सारी बातें शेयर की जाती है, आज का दिन कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर आपका एबीएम आपके साथ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं होगा तो आपको ये सारी चीज़ें फ़ोन पे उसको बतानी पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आप जब पूरा दिन काम कर चुके होते हैं, 12 डॉक्टर, 13 डॉक्टर, 14 डॉक्टर कॉल कर चुके होते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग आपको भेजनी पड़ती है। तो वो रिपोर्टिंग बाया मतलब डीसीआर रिपोर्टिंग, डेली कॉल रिपोर्ट उसको हम बोलते हैं, डीसीआर मतलब डेली कॉल रिपोर्टिंग। तो वो आपको मेल के थ्रू करना पड़ता है, या फिर अगर जीपीएस सिस्टम है वहाँ पे आपकी कंपनी में, तो जैसे जैसे आप कॉल करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी रिपोर्टिंग होती रहती है। जिस कॉल पे जाएंगे वहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है। आपने नाम डाला, मेडिकल नाम डाला, सब कुछ डाल दिया, वो हो गया। तो बाय कॉल वो होता रहता है। तो इसीलिए जीपीएस सिस्टम में फ़ायदा क्या है कि कंपनी को पता रहता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे मूवमेंट है आपका, सब कुछ दिखाई देता है, और इमीडिएटली रिपोर्टिंग भी होती रहती है। तो आपको एंड में रात को बैठ करके डॉक्टर कितने कॉल किए, क्या किए, वो सब आपका टाइम बच जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेट। जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं वो आपको फिलअप करना पड़ता है। चैटिंग विद एबीएम इन ग्रुप, प्लान, पीओबी एंड डॉक्टर फॉर्मेट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फॉर्मेट, टीपी, सेकेंडरी क्लोजिंग डाटा, दिन भर में क्या किया उसका डाटा, ये डाटा वो डाटा, सब कुछ आपको एबीएम के साथ डिस्कस करना पड़ता है, या फिर एबीएम आपको फ़ोन करता है, या फिर ग्रुप में सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, मेल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये शायद पॉसिबल है उसी दिन हो, या फिर वीक में एक बार हो, या फिर ट्वाइस इन अ वीक हो, थ्राइस इन अ वीक हो, जैसे जैसे हो। वो कंपनी टू कंपनी दोस्तों वैरी करता है। डाटा और ऑल थिंग्स वो चीज़ें होती रहती हैं। वीकली आपको सेकेंडरी क्लोजिंग डाटा लेना पड़ता है। अगर कंपनी बोलती है उसको फॉर्मेट में फिलअप करके भेजो, तो आपको एबीएम को भेजना पड़ता है, फिर एबीएम ऊपर भेजता है। और अगर बोल देते हैं खाली व्हाट्सएप पे शेयर कर दो कितना सेल हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, तो आपको वीकली बोले तो एवरी सैटरडे आपको सेल्स क्लोजिंग स्टॉकिस्ट के पास लेना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ ऑलरेडी, सेकेंडरी क्लोजिंग ऑन वीकली बेसिस। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सेकेंडरी क्लोजिंग वीकली बेसिस पे लेना पड़ता है। ये तो कंपलसरी है। कोई कंपनी बोलती है 15 दिन में एक बार ले लिया करो, कोई बोलती है वीकली ले लो, कोई ब्रांड अगर लॉन्च किया है तो उस हिसाब से सेकेंडरी क्लोजिंग लेना पड़ता है। दोस्तों इन शॉर्ट बताया जाए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग के साथ में करनी पड़ती है। बहुत ही मस्त जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। बस अगर आप इसको एंजॉयमेंट के साथ करते रहेंगे तो आप भी एंजॉय करेंगे। अगर आप एंजॉयमेंट के साथ नहीं करते रहेंगे
तो आप भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और जॉब छोड़ देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें होने लगती है। अगर हम सोचेंगे अरे यार इतनी मगजमारी कौन करेगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे यस दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट जॉब, देन यू कैन डू 100% इन गुड वे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, एक्सप्लेन की हैं, आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, कुछ छूट गया होगा मुझसे, डाल दीजिए कमेंट्स। मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के लिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।